नमस्ते, आज के सेशन में हम हिप्स और स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए योगा प्रैक्टिस करेंगे। ये एक रिस्टोरेटिव योगा प्रैक्टिस है और अगर आप बिगिनर टू एडवांस किसी भी लेवल के योगा प्रैक्टिशनर हैं, तो आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप बालासन की पोजीशन में बैठ जाइए। दोनों लेग्स के बीच में थोड़ा सा गैप रखना है, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 फीट। इनहेलेशन के साथ में दोनों हाथ ऊपर और एक्सहेल करते हुए दोनों हाथ नीचे। स्पाइन एलोंगेटेड, शोल्डर्स को रिलैक्स रखिए, लोअर बैक के मसल्स को रिलैक्स रखिए। हाथ को थोड़ा सा स्ट्रेच करना है, स्पाइन को एलोंगेट करना है और लोअर बैक के मसल्स को कंप्लीटली रिलैक्स छोड़ देना है। डीप इनहेलेशन और लॉन्ग एक्सहेलेशन, स्लो और डीप इनहेलेशन, स्लो और लॉन्ग एक्सहेलेशन। इनहेल करते हुए ऊपर। इसके बाद मार्जरी आसन की पोजीशन में आ जाइए और राइट हैंड को अपने लेफ्ट हैंड के नीचे रखना है और बॉडी वेट अपने राइट शोल्डर पे शिफ्ट कीजिए। यहाँ पे आप अपने राइट शोल्डर के ऊपर स्ट्रेच महसूस करेंगे। फिर इनहेलेशन के साथ में राइट हैंड को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। फिर एक्सहेल करते हुए राइट हैंड नीचे और बॉडी वेट शोल्डर पे शिफ्ट कीजिए। इनहेल करते हुए ऊपर और रिलैक्स। इसके बाद में लेफ्ट हैंड राइट हैंड के नीचे से स्ट्रेच करना है और बॉडी वेट आपका लेफ्ट शोल्डर पे। इनहेल करते हुए राइट हैंड ऊपर, एक्सहेल राइट हैंड नीचे और बॉडी वेट राइट शोल्डर पे शिफ्ट कीजिए। इनहेल करते हुए ऊपर, राइट हैंड नीचे रखिए। इसके बाद में दोनों हाथों के बीच में और पैरों के बीच में फोर आर्म डिस्टेंस लीजिए और इनहेलेशन के साथ में बैक आर्च, सामने की तरफ देखिए। यहाँ पे आपको थोड़ा सा नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ में इस पोस्चर को होल्ड करना है। अपने लोअर स्पाइन को थोड़ा सा नीचे प्रेस कीजिए और पेल्विक मसल्स को टक इन करना है अंदर की तरफ, लोअर एब्डोमेन को। एक्सहेल, हंच बैक। इनहेल, आर्च बैक। लोअर बैक के मसल्स को नीचे प्रेस कीजिए। एक्सहेल, हंच बैक। इसके बाद द्विपाद मार्जरी आसन। लेफ्ट लेग और राइट हैंड को सामने स्ट्रेच करना है। लेफ्ट लेग पीछे की तरफ स्ट्रेच कीजिए, राइट हैंड सामने की तरफ स्ट्रेच करना है। राइट हैंड के फिंगर्स को ओपन करना है और राइट हैंड के पाम को स्ट्रेच कीजिए। एल्बो एक्टिव, लेफ्ट लेग एंगेज, कोर मसल्स को एंगेज रखिए। राइट हैंड डाउन, लेफ्ट हैंड यहाँ पे स्ट्रेच करना है और राइट लेग पीछे। राइट लेग को पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है, टो पॉइंटिंग बैक। लेफ्ट हैंड के फिंगर्स को ओपन रखिए। लेफ्ट डाउन। इसके बाद में माउंटेन पोज में आ जाइए।
स्पाइन एलोंगेटेड, दोनों नी स्ट्रेट, लोअर एब्डोमेन लॉक। इसके बाद लेफ्ट लेग यहाँ पे बेंड कीजिए, राइट नी स्ट्रेट, और बॉडी वेट राइट लेग के ऊपर शिफ्ट करना है। इससे आप अपने हैमस्ट्रिंग के ऊपर और काफ मसल्स पे और स्लाइटली हिप्स पे स्ट्रेच फील करेंगे। इसके बाद में इसको शिफ्ट करना है, अपने राइट नी को बेंड कीजिए और बॉडी वेट लेफ्ट लेग के ऊपर शिफ्ट कीजिए। तो यहाँ पे भी आप अपने हैमस्ट्रिंग के ऊपर और काफ्स के ऊपर स्ट्रेच फील करेंगे। बॉडी वेट को आप जितना हो सके उतना लेफ्ट लेग पे शिफ्ट करना है और राइट लेग को पैसिव रखना है। चेंज कीजिए टुवर्ड्स राइट, चेंज टुवर्ड्स लेफ्ट, दोनों लेग स्ट्रेट, और फिर से एक बार स्पाइन एलोंगेटेड, पेल्विक टक इन, डाउन। दोनों पैरों के बीच में कैप रखिए और बालासन कीजिए। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर, एक्सहेल स्लोली डाउन। डीप इनहेलेशन, स्लो एक्सहेलेशन। इनहेल करते हुए ऊपर आना है और रिलैक्स। इसके बाद में अपने बैक पे लेट जाइए। और यहाँ पे राइट लेग आपको फोल्ड रखना है और फिर लेफ्ट लेग राइट कॉर्ड पे। अभी आपको लेफ्ट लेग इस तरह से यहाँ पे प्लेस करना है कि आपका जो लेफ्ट सोल रहेगा वो आपको आपके काफ के साथ में अलाइन होना चाहिए। इसे बाहर ज़्यादा भी नहीं जाना, इसे बाहर की तरफ भी नहीं जाना है और इसे अंदर की तरफ भी नहीं लाना है। तो इसको अपने काफ्स के साथ में अलाइन कीजिए। इसके बाद में राइट हैंड बाहर से और लेफ्ट हैंड दोनों पैरों के बीच में से, और अपने पैर को आप जितना अपने शोल्डर की तरफ पुल कर सकते हैं उतना पुल कीजिए और इसे अभी मूवमेंट के साथ में प्रैक्टिस कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसे करते वक्त आप अपने हिप्स के ऊपर स्ट्रेच फील करेंगे। इसके बाद में राइट लेग आपको लेफ्ट क्वाड्रिसेप के ऊपर रखना है और सेम उसी तरह से प्लेस करना है। आपका जो राइट फुट रहेगा वो राइट लेफ्ट आपके साथ में अलाइन रहेगा। फिर राइट हैंड दोनों पैरों के बीच में इंसर्ट कीजिए और लेफ्ट हैंड बाहर से, और इसे भी हम 10 बार पुल करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज करना है। इसके बाद में दोनों पैरों को बटरफ्लाई की पोजीशन में रखिए, लेकिन लाइंग डाउन पोजीशन में आपको ये सब करना है। तो दोनों पैरों को बटरफ्लाई की पोजीशन में रखिए। हिल्स को जितना आप अंदर की तरफ ले सकते हैं टुवर्ड्स पेरिनियम, उतना हिल्स को पेरिनियम की तरफ लेने की कोशिश कीजिए। इसके बाद में दोनों हाथ आपको यहाँ पे थाइस पे रखने हैं और दोनों हाथ से थाइस को प्रेस करना है और साइमल्टेनियसली अपने लेग्स को भी मूव करना है। दोनों हाथों से थाइस को प्रेस कीजिए और लेग्स को मूव कीजिए। ये करते वक्त आपको आपका लेग थोड़ा आगे शिफ्ट होता हुआ मालूम पड़ेगा। तो आप जब भी ऐसा आपको लगे कि लेग थोड़ा ज़्यादा शिफ्ट हुआ है तो आप पैरों को और थोड़ा सा अंदर लेना है और फिर से मूवमेंट स्टार्ट करनी है। रिलैक्स। इसके बाद में दोनों लेग्स को स्ट्रेट रखिए
और अभी इनहेलेशन के साथ में अपने लेफ्ट लेग को ऊपर लेना है और दोनों हाथों को अपने हैमस्ट्रिंग पे रखिए और लेग को स्ट्रेट रखना है। लेग इस तरह से नी में बेंड नहीं करना है, इसे आप स्ट्रेट रखने की कोशिश कीजिए और हैमस्ट्रिंग को जितना आप पुल कर सकते हैं अपने बॉडी की तरफ उतना पुल कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। लेफ्ट लेग डाउन। फिर आप राइट लेग को स्ट्रेट ऊपर लीजिए और दोनों हाथ हैमस्ट्रिंग पे। इसे भी 10 बार आपको रिपीट करना है। 1 लेग अपने शोल्डर की तरफ पुल करना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। इसके बाद में दोनों हाथों को अपने सिर के नीचे रखिए और लेफ्ट लेग आपको इस तरह से राइट थाई के ऊपर रखना है, क्रॉस रखना है। इसके बाद में लेफ्ट लेग को आप जितना नीचे ले सकते हैं उतना नीचे लीजिए। तो लेफ्ट लेग का जो वेट है आपके राइट लेग के ऊपर है, तो साथ साथ में आपको राइट लेग को भी नीचे लेके जाना है और इस तरह से ट्विस्ट करना है। इसका इफेक्ट जो है वो आप देखेंगे यहाँ पे आपका जो हिप जॉइंट है, हिप जॉइंट और आपके ऑब्लिक के ऊपर इसका इफेक्ट आएगा और आईटी बैंड मसल्स के ऊपर स्लाइटली आप इफेक्ट फील करेंगे। और इसे आप जितना नीचे प्रेस कर सकते हैं अपने ऊपर वाले लेग से नीचे वाले लेग को, यानी कि लेफ्ट लेग से राइट लेग को, उतना आपको प्रेस करना है। फिर इनहेलेशन के साथ में मिडिल, फिर राइट लेग लेफ्ट थाई पे रखना है और अभी पैर को आप जितना नीचे ले सकते हैं राइट लेग को उतना आप लेफ्ट की तरफ प्रेस कीजिए। यहाँ पे भी आपको सेम अपने हिप जॉइंट पे और ऑब्लिक पे ऊपर स्ट्रेच आएगा और इसे आप अभी थोड़ा सा मूव भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो आप इस तरह से थोड़ा मूव कीजिए इसको, इससे आपके हिप मसल्स के अंदर मोबिलिटी बढ़ेगी। आपके ऑब्लिक के ऊपर भी इसका स्ट्रेच आएगा। मिडिल, नीचे। इसके बाद में पवन मुक्तासन करना है। पवन मुक्तासन आप लेग बेंड करके ही करना है। दोनों लेग्स को अपने स्टमक की तरफ प्रेस कीजिए और अगर आपका हाथ यहाँ पे पहुँच सके तो दोनों हाथों से पैरों को इस तरह से हक करना है। चिन नॉर्मल, और लेग्स डाउन। इसके बाद दोनों हाथ नीचे रखिए, दोनों पैरों के बीच में गैप रखना है। हाथों के बीच में थोड़ा सा ज़्यादा गैप रखिए ताकि आप जब सेतु बंदासन करोगे तो आपको इसमें थोड़ा सा स्ट्रेच आए लेकिन कंफर्टेबली आए। तो इस तरह से हाथ को थोड़ा बाहर रखना है और दोनों लेग्स फ्लोर से परपेंडिकुलर और इनहेलेशन के साथ में पेल्विक अप। इनहेल, एक्सेल डाउन, इनहेल, एक्सेल डाउन, 3 डाउन, 4 डाउन, इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स। दोनों लेग्स को स्ट्रेट नीचे रखिए। अभी आपको लेफ्ट की तरफ टर्न करते हुए ऊपर बैठना है। और अपने लेफ्ट लेग को सामने रखिए। आपका जो लेफ्ट नी होगा वो लेफ्ट पेल्विक के सामने रहेगा। इसके बाद में राइट लेग लेफ्ट क्वाड्रिसेप के सामने, आपका लेफ्ट लोअर लेग और राइट फुट एक लाइन बननी चाहिए यहाँ पे। दोनों हाथों के फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए और स्पाइन एलोंगेटेड और एक्सेलेशन के साथ में अपर बॉडी ट्विस्ट करनी है और लेफ्ट हैंड से इस तरह से राइट हैंड को लेग हक करना है, राइट लेग को हक करना है। इनहेल करते हुए सामने, फिर राइट लेग नीचे रखिए
और लेफ्ट लेग राइट कॉर्ड के सामने, स्पाइन एलोंगेटेड, और एक्सेलेशन के साथ में अपर बॉडी लेफ्ट की तरफ ट्विस्ट करनी है। इनहेल करते हुए सामने और रिलैक्स। इसके बाद में लेफ्ट लेग राइट कॉर्ड पे रखिए और राइट लेग अपने लेफ्ट नी के नीचे। यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल शेप में जो है स्पेस एम्प्टी रखना है। दोनों शीन आपके एक के ऊपर एक पैर पे आने चाहिए और इस तरह से दोनों टो पॉइंटिंग फ्रंट और दोनों हाथ पीछे। एक्सेलेशन के साथ में नीचे आ जाए, चिन थोड़ा स्लाइटली ऊपर लेना, इनहेल, और एक्सेल करते हुए स्लोली नीचे। इनहेल ऊपर और एक्सेलेशन के साथ में नीचे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इनहेल करके ऊपर आ जाइए। अभी लेग चेंज करना है, अभी जो लेग ऊपर है उसको नीचे रखना है, टो पॉइंटिंग फ्रंट, फिर नीचे वाला लेग ऊपर की तरफ और दोनों हाथ लोअर बैक पे, चिन अप, इनहेल, एक्सेल डाउन। इनहेल करते हुए ऊपर। इसे भी हम 3 बार रिपीट करेंगे। एक्सेल डाउन, एक्सेल, इनहेल अप, रिलैक्स। इसके बाद में पेट के बल लेट चाहिए, दोनों लेग्स रिलैक्स। दोनों टोज को पीछे की तरफ रखना है, दोनों पैरों के बीच में अप्रोक्सीमेटली शोल्डर विड्थ गैप रखिए। दोनों हाथ लोअर बैक पे, फिंगर्स इंटरलॉक, और इनहेलेशन के साथ में अपर बॉडी और हैंड्स अप। अपर बॉडी को यहाँ पे स्ट्रेच कीजिए, हाथों को पीछे स्ट्रेच करना है और आप हाथ को अपने बैक से जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना ऊपर उठा लीजिए और साथ साथ में अपर बॉडी को भी आप जितना मैक्सिमम ऊपर उठा सकते हैं उतना मैक्सिमम ऊपर उठा। एक्सेल, रिलैक्स। फिर से एक बार इनहेल अप, एक्सेल डाउन और रिलैक्स। दोनों हाथों को यहाँ पे रखना अपने सिर के नीचे और फोrehead को अपने हाथों के ऊपर रेस्ट कराइए। शोल्डर्स को रिलैक्स रखिए, फेस मसल्स को रिलैक्स रखना है, आईज क्लोज। दोनों लेग्स, लोअर बॉडी, मिडिल बॉडी और शोल्डर्स को रिलैक्स कर दीजिए। शरीर के हर एक जॉइंट को रिलैक्स कर दीजिए। शोल्डर्स, एल्बो, रिस्ट, स्पाइन, हिप्स, नीज, एंकल्स कंप्लीटली रिलैक्स रखिए। डीप इनहेलेशन और लॉन्ग एक्सहेलेशन।
स्लोली आइज ओपन कीजिए और ऊपर बैठ जाइए। क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाइए और दोनों हाथों को अपने नी पे रखिए। दोनों हाथों के रिंग फिंगर और थंब के टिप ऑफ द फिंगर्स को जॉइन कीजिए और इस पृथ्वी मुद्रा के अंदर अपने दोनों हाथ नी पे रखिए। आइज क्लोज्ड, बैक स्ट्रेट, शोल्डर्स रिलैक्स, फेस मसल्स को रिलैक्स रखिए। अभी डीप इनहेल और एक्सहेलेशन के साथ में एक बार ओम चैंटिंग करना है। डीप इनहेल, ओ। स्लोली आइज ओपन कीजिए और दोनों हाथों को यहाँ पे रब करना है और दोनों हाथों को अपने फेस पे अप्लाई कीजिए। तो इस प्रैक्टिस को लेके आपका जो भी फीडबैक होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।